हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो सर्कुलर आया है ये आया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एग्जामिनेशन ब्रांच की ओर से। और एग्जामिनेशन ब्रांच की ओर से आने वाला प्रत्येक सर्कुलर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सर्कुलर आया है 2 जनवरी 2025 को। और ये सर्कुलर किस रिगार्डिंग है? डेट शीट गाइडलाइंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मटेरियल एंड कंडक्ट ऑफ कॉमन एनुअल एग्जाम एकेडमिक सेशन 2024-25 2024-25 के जो एनुअल एग्जाम हैं जिसे हम फाइनल एग्जाम बोलते हैं, ये उनके लिए डेट शीट है और गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस इसमें सभी के लिए आती हैं, स्टूडेंट्स हो गए, इन्विजिलेटर हो गए, स्कूल के हेड हो गए और जो अ, जहाँ से क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो सेंटर हो गए, डीडी वगैरह जो भी अधिकारी हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं, मैं उनको आपको बताऊँगा। और यहाँ पर बहुत ही काम की बातें जो होने वाली हैं, वो यहाँ पर देखें कि ये जो एग्ज़ाम होंगे, वो किसके लिए डेट शीट है, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो हैं, उनके लिए होंगी। एग्ज़ामिनेशन 2024-25 ठीक है? इसमें मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट का सेम रहता है, ठीक है? मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट का सेम डेट शीट रहता है और इवनिंग शिफ्ट की अलग डेट शीट होती है। क्लास 3 से लेकर 9 ठीक है? 3rd टू 9th एंड 11th क्लास के लिए एग्ज़ाम होने हैं, इनकी डेट शीट है। उसके अलावा यहाँ पर एक नोट दिया गया है, उसका ध्यान रखना आपको। टीचिंग वर्क ऑफ क्लासेस अप टू 7th यानी 7th तक, कक्षा 3 से 7 तक विल बी कंटिन्यू डेली, कंटिन्यू चलेगी 13 फरवरी से, ठीक है? 13 फरवरी से चलेगी, इसका मतलब क्या है? 13 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 13 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट की और 14 फरवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक इवनिंग शिफ्ट के स्कूल जो हैं वो 7वीं क्लास तक के प्रॉपर क्लासेस चलती रहेंगी। उसके बारे में जब डेट शीट पे चलते हैं हम, तो वहाँ पर बात करेंगे, आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप थोड़ा-सा हाई क्वालिटी पे देखें, सेटिंग पे जाके आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लें, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा इसमें। तो चलते हैं हम डेट शीट पे। यहाँ पर आप देखें डेट शीट कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 यहाँ पर मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के लिए ये क्लासेस दी गई हैं और यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। क्लास 3 से 5 तक के लिए 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर स्टार्ट होगा ढाई बजे से, सभी का ढाई बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है? 2 घंटे का है तो साढ़े 4 बजे इनका पेपर समाप्त हो जाएगा। छठी से 8वीं तक 6 टू 8 2:30 से 5 पीएम तक जो है आपका एग्ज़ाम चलना है। उसी प्रकार से 9th और 11th क्लास का 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वो 2:30 से 5:30 तक चलने वाला है, ठीक है? ढाई बजे से साढ़े 5 बजे तक यानी 3 घंटे का पेपर होगा। पहला एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होगा 13 फरवरी को। 13 फरवरी को मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के स्कूल्स के लिए पहला पेपर होना है और वो स्टार्ट होगा 8वीं क्लास से। 8वीं क्लास से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो काम की बात है वो ये है कि कक्षा 3 से लेकर 7 तक के स्टूडेंट्स के लिए 25 तारीख तक कोई पेपर नहीं है, तो 25 तारीख तक उनकी क्लासेस चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं उसी तरीके से, ठीक है? ये ध्यान रखना, ये टीचिंग डेज़ आपके चलने हैं 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, यानी जो पहले चल रहे हैं वैसे ही आपके 25 तारीख तक चलेंगे, आपकी एग्ज़ाम 25 के बाद में स्टार्ट होगी और 8वीं, 9वीं और 11वीं के पेपर जो हैं वो 13 तारीख से शुरू हो जाएँगे। यहाँ पर आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक स्क्रीनशॉट आप इसको ले लें मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद में हम इवनिंग की डेट शीट पे चलते हैं। इसमें जो एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं वो 20 मार्च को खत्म हो रहे हैं और लास्ट पेपर जो है वो होम साइंस का पेपर है, जो कि इवनिंग शिफ्ट में नहीं होता। तो इवनिंग शिफ्ट की 1 दिन पहले एग्ज़ाम हो जाएगी, अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आप देखें, ये इवनिंग शिफ्ट के लिए है, टाइमिंग सेम है, इवनिंग शिफ्ट का भी टाइमिंग सेम है, लेकिन डेज़ चेंज हैं इसमें, ठीक है? उनका पहला पेपर 13 तारीख को है और इवनिंग का पेपर जो है, वो 14 तारीख को है, इसलिए 1 दिन का इनमें अंतर होता है, टाइमिंग सेम है। और यहाँ पर भी आप देखें कि 14 फरवरी को इनका पहला पेपर है, 8वीं से 11वीं तक के लिए, लेकिन कक्षा 3 से लेकर 7 तक के लिए 27 तारीख तक, 27 फरवरी तक कोई पेपर नहीं है, इसलिए इनका 27 फरवरी तक टीचिंग डेज़ होना है, कक्षा 3 से 7 तक के लिए इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए। तो 7वीं क्लास तक प्रॉपर क्लासेस चलती रहेंगी 27 फरवरी तक और इनकी एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगी वो 1 मार्च से स्टार्ट होंगी।
कक्षा 3 से 7 तक के लिए 1 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी। तो सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को हाई क्वालिटी पे देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे। अब इसके अलावा आपको कुछ बातें और बतानी हैं कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो 15 मिनट पहले मिल जाएगा। आपको हमेशा से पहले से आप पेपर देते आ रहे हैं, तो आपको पता है 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है, आपको कोई पेज नहीं मिलता उसमें या कोई क्वेश्चन कटा हुआ है, तो आप इन्विजिलेटर से वो क्वेश्चन पेपर चेंज करवा सकते हो। उसके अलावा इस डेट शीट में जो भी पेपर नहीं आए, वो स्कूल लेवल पर लिए जाते हैं, जैसे ड्राइंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कोई और भी ऐसे पेपर हैं, तो वो स्कूल लेवल पर ही उनकी डेट शीट बनती है और वो स्कूल वाले यहाँ पर कहीं पर भी उनको सेट कर देंगे और आपकी एग्ज़ाम बीच में कहीं पर भी ले सकते हैं, तो वो सभी स्कूल्स के अलग-अलग हिसाब से होगा। लेकिन जो भी मेन सब्जेक्ट की जो डेट शीट स्कूल ब्रांच ने, डायरेक्टरेट ने दी है, उसी के हिसाब से होना है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए है कि कक्षा 3 से 5 तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको आंसर शीट में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर में ही ब्लैंक आते हैं, वहाँ पर ही उनको लिखना है, क्वेश्चन पेपर में लिखना है और वही वापस जमा हो जाता है। लेकिन छठी क्लास से 11वीं क्लास तक के लिए स्कूल की तरफ से आंसर शीट दी जाती है और आंसर शीट में जो है, उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये ध्यान रखें। उसके अलावा किसी को भी कोई नकल सामग्री नहीं लेके आनी है। चाहे वो मोबाइल हो या कोई और कागज़ शीट वगैरह होती हैं, तो वो नहीं लेके आएँ, क्योंकि वो अगर आपके पास मिलती है तो आपके ऊपर कार्रवाई होती है। उसके अलावा आपको प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में आना है और जो भी खाली पेज बच जाते हैं आंसर शीट में, जो भी खाली पेज बच गए, उन पे आपको क्रॉस करना है, ठीक है? या इन्विजिलेटर आपकी उपस्थिति में या बाद में भी उन पे क्रॉस कर देंगे। उस पे क्रॉस होना है। उसके अलावा जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ आपको भरनी पड़ती है, आपका नाम भरना पड़ता है, क्लास भरनी पड़ती है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो आपकी 11 अंकों की स्टूडेंट आईडी है, उसी के द्वारा आपके नंबर भी अपलोड किए जाते हैं, मार्क्स जो आते हैं आपके, वो अपलोड किए जाते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें और इनको प्रॉपर तरीके से आप याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको बताई जाएगी। थैंक यू।